आई केम टू रिलीजन जब मैं तकरीबन 21-22 साल का था, और बिफोर दैट आई वाज अ क्रेज़ी फ़ैन ऑफ म्यूज़िक ऑफ ऑल जॉनरास, ऑलमोस्ट मेटल रॉक ज़्यादा सुना, लेकिन ये कि ऑल जॉनरास ऑलमोस्ट। तो मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ आपको ये बात कर रहा हूँ कि द बिगेस्ट थिंग दैट केप्ट मी अवे फ्रॉम द लव ऑफ कुरान और ज़िक्र ऑफ अल्लाह वाज डेफिनेटली द लव ऑफ म्यूज़िक इन माई हार्ट। तो मैं तो बहुत कंफ्यूज होता हूँ जब मैं ऐसी कोई बात सुनता हूँ कि हम म्यूज़िक भी सुनते हैं, हम कुरान भी सुनते हैं और हमें कोई मतलब अफेक्ट नहीं होता। बट इज़ इट ट्रू? क्या आपने कोई ऐसा देखा है कभी, ऐसा इंसान? मुझे ना आपके सवाल से इसका जवाब तो शायद मैं आपको डायरेक्टली ना दूं, लेकिन एक मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो जितना ज़्यादा म्यूज़िक सुनते थे, मैंने ये देखा है कि दीन पे आने के बाद उतना ज़्यादा कुरान भी वो सुनते हैं। और इससे मुझे वो कॉल भी याद आता है इब्नुल क़य्यिम का रहिमहुल्लाह, जिसमें उन्होंने कहा कि दो चीज़ों की मोहब्बतें एक दिल में कभी भी जमा नहीं हो सकती। एक कुरान की मोहब्बत है और एक मौसीकी की मोहब्बत है। एक आएगा तो द अदर हैज़ टू गो। सुभान अल्लाह, बिल्कुल। अली भाई, मैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि दीन पे आने से पहले मैं भी बहुत ज़्यादा आई वाज म्यूज़िक एडिक्ट, सॉन्ग्स बेसिकली। तो मुझे तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, नाउज़ुबिल्लाह, कुरान तब बोरिंग लगता था, तब दिल नहीं करता था सुनने का। कहीं भी प्ले होता था बंदा, चलो यार ये भी होता है ना बाज़ जगहों पे कि सुबह सुबह कुरान लगा देते हैं, तो बंदे का दिल का चलो भी ख़त्म हो जाएगा। तो म्यूज़िक मैं नहीं समझता, मतलब मैं मानता ही नहीं इस बात को कि म्यूज़िक और कुरान एक बंदा दोनों चीज़ें सुन सकता है और वो कहता है मैं आई एम हैप्पी विद दैट। या तो आपको कुरान बिल्कुल ही लज़्ज़त नहीं दे रहा होगा उस टाइम पे, क्योंकि आपका जो हार्ट है वो ऑलरेडी ऑक्युपाइड है विद म्यूज़िक। तो ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हो ही नहीं सकती। सुभान अल्लाह, मुझे आपकी बात से एक वाक़या याद आया, और वी विल प्रे कि अल्लाह ताला उस सिस्टर को हिदायत दे, अल्लाह ताला मे अल्लाह ब्लेस हर, क्योंकि शी वाज़ वेरी ऑनेस्ट। तो वी प्रे फॉर ऑल द यूथ। उसने ब्लंटली मुझसे ये क्वेश्चन किया। आई थिंक शी केम टू माई क्लास, मेरी क्लास होती थी एक वहाँ पे यूथ क्लब, पुराना जो यूथ क्लब था गार्डन टाउन में। तो उसने ब्लंटली मुझसे क्वेश्चन किया कि सर मैं म्यूज़िक लर्न कर रही हूँ, कोई आई थिंक किसी उसने डिग्री का नाम लिया था, उसमें म्यूज़िक भी वो लर्न कर रही थी। तो शी सेड कि सर ऑनेस्टली कुरान डजंट अट्रैक्ट मी। आपने लेक्चर में बार बार बात की कुरान की रेसिटेशन से कनेक्ट करो, मेरा लेक्चर शायद इस मौजू पे था। शी सेड कि आई कांट कनेक्ट, मुझे नहीं म्यूज़िक जो है ना, टू बी ऑनेस्ट कुरान मुझे अट्रैक्ट नहीं करता, बट म्यूज़िक इज़ माई लाइफ, म्यूज़िक इज़ माई सोल, इट गिव्स मी एनर्जी, इट गिव्स मी द ड्राइव टू मूव ऑन, इट गिव्स मी होप एंड सो मैनी थिंग्स। तो बस अल्लाह की तरफ से ना मेरे जहन में उस वक्त एक जवाब आ गया। मैंने कहा कि देखें सिस्टर, जब टाइफाइड हो ना या बुखार हो तो ज़बान कड़वी हो जाती है, और अच्छा खाना भी इंसान को मज़ा नहीं देता। तो यू शुड वर्क ऑन योर हार्ट। बट सुभान अल्लाह, उसके बाद मैंने जितना इसके बारे में सोचा तो मैंने कहा यार वाकई ही ये इब्नुल क़य्यिम का जो आपने कोट बताया ना कि म्यूज़िक एंड कुरान कांट को एग्जिस्ट इन वन हार्ट। द लव ऑफ ईदर म्यूज़िक और द लव ऑफ कुरान विल एक्सपेल द अदर। कोई सी एक चीज़ अल्लाह माफ़ करे एक्सपेल हो जाएगी। और ये इब्नुल क़य्यिम का कोट तो कुछ सालों, कुछ सेंचुरीज पहले का है ना। अगर वो आज क्या म्यूजिक सुन लेते तो उसके बारे में क्या कहते हैं वो? सुभान अल्लाह, यस, इतना लीथल म्यूजिक है आजकल, अल्लाह माफ करे। हमें ना इसको थोड़ा लोगों को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। जिस तरह लोग मसलन फॉर एग्जांपल अगर हम इस तरीके से देखें, लोग कहते हैं जी किसी का क्या ही नुकसान कर रहे हैं हम म्यूज़िक सुन के। इसमें भी बाय द वे इसको भी हम डीबंक कर सकते हैं कि म्यूज़िक सुनने का सोसाइटी पे, यानी कि आप अगर म्यूज़िक कोई सुन रहा है तो वो सब्जेक्टिव नहीं है उसकी ज़ात तक, उसका म्यूज़िक सुनना उसका एक इफ़ेक्ट है सोसाइटी पे, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं जितने भी ऑडियंस हैं, और अगेन द रीज़न वाई हम ये बता रहे हैं वो इसीलिए ताकि ऑडियंस भी रिलेट कर सके। हम तीनों, आपको पता है कि म्यूज़िक से एक गहरा ताल्लुक़ रहा है हमारा, और हम जो ये बात कर रहे हैं वो इसलिए नहीं है कि हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं, वी अंडरस्टैंड वेल कि म्यूज़िक की जिसको अब हम इंटॉक्सिकेशन कह रहे हैं। अगर कोई बच्चा म्यूज़िक सुनता है ना, और उसको म्यूज़िक सुनते हुए मैं कह रहा हूँ मसलन आप ये ना सुनो, दिस इज़ बैड फॉर यू, आप यकीन करें मैं उसके साथ एम्पैथाइज़ करूँगा, शायद उसको सुनते हुए मैं मना नहीं करूँगा। क्योंकि म्यूज़िक सुनते हुए ना आप इस बात को समझ ही नहीं सकते कि यार इससे ज़्यादा अच्छी फीलिंग और क्या हो सकती है। इसी चीज़ को इब्न क़य्यिम ने अपनी किताब में कहा है कि अपने आप को थोड़ा सा लीप ऑफ फेथ दें, और जब म्यूज़िक आप सुनना बंद कर दें तो फिर थोड़ा सा सोचें तो सही कि म्यूज़िक के बाद वो जो, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल हर एक की अपनी अपनी प्लेलिस्ट होती थी एक,
ठीक है। तब तो हम जिस टाइम पे थे तब टेक्नोलॉजी आपको पता है थोड़ी मुख्तलिफ थी। तब ये MP3 ऑडियोज़ होते थे और Winamp होता था और उस पे प्लेलिस्ट होती थी वो आपकी वो होते थे iPods भी नहीं, उससे पहले वॉकमैन्स होते थे, कैसेट्स होती थी जो पेंसिल में घुमा के हम रिवाइंड किया करते थे। वो इब्न क़य्यिम कहते हैं कि आप थोड़ा सा कॉन्टेम्पलेट करें उस फीलिंग पे जो आपको पोस्ट, और ऑफ कोर्स इब्न क़य्यिम प्लेलिस्ट नहीं कहते, मैं इम्प्रोवाइज़ कर रहा हूँ कि पोस्ट प्लेलिस्ट आपको 2-3 घंटे 4 घंटे म्यूज़िक सुनने के बाद जो एक सिक फीलिंग होती थी, वो सिक फीलिंग अगर आपको होती है, इब्न क़य्यिम कहते हैं ये आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि देयर इज़ समथिंग अलाइव इन योर हार्ट जो कि अल्लाह ताला आपको हिला रहे हैं। और अगर किसी को वो फीलिंग भी नहीं हो रही तो इब्न क़य्यिम कहते हैं उसको चाहिए अल्लाह से दुआ करे कि उसको दिल दे दे, क्योंकि उसका दिल मुर्दा हो चुका है। बिल्कुल ऐसी मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि व्हेन आई स्विच फ्रॉम म्यूज़िक टू कुरान, तो मैंने क्लियरली जो डिफरेंस, क्योंकि आज का टॉपिक भी यही है कि वी आर डूइंग अ कंपैरिजन, हम या म्यूजिक हराम है ये तो चलें एक अलग, ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ऑलरेडी कर भी चुके हैं। और इसके बिल्कुल। अलावा मैं जस्ट टू ऐड वन थिंग, शेख मुगीरा के उनके चैनल पे 2 एपिसोड्स हैं, इस्लाम इन म्यूजिक पार्ट 1 एंड पार्ट 2, एकेडमिक उसमें डिस्कोर्स, प्रॉपर एकेडमिक डिस्कशन है, जिसको डाउट्स है ना कि म्यूजिक हराम नहीं है तो वो जरूर देख ले। Exactly. आपके चैनल पे भी है। एग्जैक्टली। तो आज हम असल में बात कर रहे हैं कि व्हाट द कुरान हैज़ टू ऑफर एंड व्हाट द म्यूजिक हैज़ टू ऑफर, स्पेशली जो आपने कहा आज का म्यूजिक जो है। तो क्लियरली देखें भाइयों, मैंने तो ये फील किया कि म्यूज़िक से देखें मुझे टेम्पररी हैप्पीनेस मिलती थी, मैं इनकार नहीं करूँगा, लेकिन उस हैप्पीनेस को मैं एड्रेनालिन रश कहूँगा, उसको मैं वो जाहिर है वो प्लेजर की फीलिंग करूँगा। डोपामीन ऑब्वियसली मिलता है म्यूज़िक से, मिलता था, और बहुत हाई फीलिंग भी मुझे मिलती थी। फिर कुछ मेरी मेमोरीज जुड़ी होती थी कुछ गानों से, वो रिवाइव हो जाती थी। बट ये जो ज़िशान आपने बात की ना कि पोस्ट प्लेलिस्ट इफ़ेक्ट, यकीन करें कि उसके बाद जो पोस्ट प्लेलिस्ट इफेक्ट आता था ना मुझ पे, वो डाउनर आता था बहुत ज़्यादा। और साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑब्वियसली डोपामीन की वैल्यू हाई गई है, जैसी वो सोर्स अलग हुई जिसने डोपामीन दी थी तो वो अचानक से ठप आया नीचे। बट सुभान अल्लाह, मैं इसको ऐसे देखता हूँ साइंटिफिकली, यानी मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ कि कुरान से जो आप प्लेजर और जो वो एक कह लें हैप्पीनेस एक्सट्रैक्ट करते हैं ना कुरान सुन के, वो ग्राफ फिर यूँ जाता है, वो नीचे नहीं आता है। आप खुद सोचें कि सूरह फातिहा हम 5 बार सुनते हैं मस्जिद में जाके, कभी बोर हुए? कभी भी नहीं हुआ वल्लाह। सुभान अल्लाह, यानी बार बार सुनने का दिल कर, गानों से तो बोर हो जाते। हाँ। तो मैं चाहता हूँ आप अपना भी कोई पर्सनल एक्सपीरियंस ना इस हवाले से थोड़ा सा खुलें यार, मैं बताएं कौन से गाने सुनते हैं। आप यकीन करें अल्लाह की तरफ से आपका मुझे कल ही मैसेज आया ना इस पॉडकास्ट के लिए, हम अपनी ऑडियंस को बताते चलें कि मैंने मेजॉरिटी जो आज कंटेंट देना, ये आपको कैमरा पे दिखा भी देंगे, ये इब्न क़य्यिम की किताब है द इनर डायमेंशंस ऑफ प्रेयर। ठीक है। और इन्होंने बेसिकली इस किताब, बेसिकली दिस बुक इज़ अबाउट अ कंपैरिजन, वो कहते हैं ऑफ डिफरिंग एक्सपीरियंस बिटवीन परफॉर्मिंग सलाह एंड लिसनिंग टू म्यूज़िक। नमाज आपको पता है कुरान ही है,